हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। पिछले वादे के मुताबिक आज हम आए हैं एल्कीन के साथ में। हाइड्रोकार्बन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है और इस छोटे से वीडियो में आप देखेंगे एल्कीन की ढेर सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, ऑलमोस्ट सारी। चलिए स्टार्ट करते हैं। चिल्ड्रन, एल्कीन की अगर हम बात करेंगे तो एल्कीन के अंदर देखिए क्या है कि HBr और CCl4 सॉल्वेंट की मौजूदगी में अगर हम HBr का एडिशन करते हैं तो आप जानते हैं HBr का एडिशन अगर हम करेंगे तो ये किसको फॉलो करेगा? मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करेगा। एंड क्या है मार्कोनिकॉफ रूल? मार्कोनिकॉफ रूल कहता है कि अगर असिमेट्रिकल एल्कीन में आप HBr या किसी भी ऐसी चीज़ का इस्तेमाल करें तो सबसे पहले तो आप जानते हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का मतलब होता है यहाँ पर दिस इज प्लेस ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। यहाँ से इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेंगे और बनाएंगे मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। कैसा कार्बोकैटायन भाई? जी हाँ, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। आप जानते हैं 2 डिग्री कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए ये इसके बनने के चांसेस ज़्यादा। कुछ लोग कहेंगे नहीं साहब, हम नहीं बना रहे 2 डिग्री कार्बोकैटायन। ठीक है, आप ट्राई कर सकते हैं। आपके दिमाग में कुछ आ रहा है तो आप ऐसा बनाइए, बट जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है वो एक अदर कार्बन से जुड़ा है, 1 डिग्री कार्बोकैटायन एंड दिस इज लेस स्टेबल। ये नहीं बनाना है आपने। ठीक है भाई। उसके बाद फिर क्या होगा? फिर बचता है हमारे पास ब्रोमाइड। और ब्रोमाइड कहाँ पर जाएगा? ऑफ कोर्स जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। ये गया ब्रोमाइड और फाइनल प्रोडक्ट बन गया CH3 CH Br CH3। ठीक है भाई, आपको समझ आया होगा। इसको आप यहाँ लिख लीजिए। तो एल्कीन पर HBr की CCl4 की मौजूदगी में रिएक्शन कराएंगे और आपको मिलने वाला है आइसोप्रोपाइल प्रोपाइल। अगर हम ऐसा ही करें वाटर की मौजूदगी में तो वाटर क्या काम करेगा? CCl4 इज अ नॉन पोलर सॉल्वेंट। वाटर कौन है? पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट क्या काम करेगा? देखिए, पहला स्टेप तो बिल्कुल वैसा ही होने वाला है, यानी यहाँ तक तो चीज़ें बिल्कुल वैसे ही है। दूसरे स्टेप पे जो हो रहा था आपके पास में, जो Br अटैक कर रहा था, इस Br को अब परेशान करेगा कौन? वाटर। क्यों परेशान करेगा? क्योंकि वाटर में है एक पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव एंड, तो इसको चारों तरफ से वाटर ऐसे करके घेर लेगा। और जब चारों तरफ से घेर लेगा तो बताओ क्या होगा? तो इस ब्रोमाइड को फ्रीडम छीन लेगा, और ब्रोमाइड का फ्रीडम छीन लेगा तो बेचारा ब्रोमाइड गुलाम हो जाएगा, जंजीरों में कैद हो जाएगा। ऐसी कंडीशन अगर आपको दिखाई दे रही है तो फिर आपको क्या करना है? तो फिर अटैक करने वाली चीज़ का नाम होगा, इस पर कौन अटैक करेगा भाई? इस पर अटैक करेगा वाटर। और अगर इस पर वाटर ने अटैक किया तो वाटर कहाँ पर अटैक करेगा? ऑफ कोर्स यहाँ अटैक करेगा। फाइनल प्रोडक्ट आपको मिलने वाला है ये अल्कोहल। तो बताइए यहाँ पर क्या बनने वाला है? यहाँ पर बनने वाला है CH3 CH OH CH3। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। अगर हम पानी लगाएं तो सेकंड स्टेप यानी ब्रोमाइड के अटैक को पानी ने रोक दिया, और अगर हम CCl4 लगाएं तो CCl4 ऐसी कोई रुकावट नहीं डालता। प्रोडक्ट फॉर्मेशन में फ़र्क है। ये कौन सी चीज़ है? ये है पेरोक्साइड। पेरोक्साइड क्या काम करता है? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करता है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि जो भी रिएजेंट आ रहा है उसका नेगेटिव पार्ट उस डबली बॉन्डेड कार्बन एटम पर जाकर के जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन कम है। तो हाइड्रोजन कम कहाँ है भाई? इस पर 1 हाइड्रोजन, इस पर 2 हाइड्रोजन। हाँ, हाइड्रोजन ज़्यादा है। नेगेटिव पार्ट वहाँ जाकर के जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन ज़्यादा है। ये है एंटी मार्कोनिकॉफ। एंटी मार्कोनिकॉफ। यहाँ पर कौन सा फॉलो हो रहा है? यहाँ पर फॉलो हो रहा है मार्कोनिकॉफ। मार्कोनिकॉफ क्या कहता है? ये क्या बोलता है भाई? ये बोलता है कि नेगेटिव पार्ट को वहां जोड़ो जहां पर कम हाइड्रोजन, और एंटी मार्कोनिकॉफ नेगेटिव पार्ट को वहां जोड़ो जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन। तो बताओ इससे क्या बनने वाला है? इससे बनने वाला है CH3 CH2 CH2 Br। सो दैट इज द डिफरेंस। फर्स्ट सेकेंड, पहला मार्कोनिकॉफ, सेकेंड एंटी मार्कोनिकॉफ। आगे चले भाई। HCl पेरोक्साइड को देखते ही हमारे जहन में आता है एंटी मार्कोनिकॉफ। पेरोक्साइड को देखते ही हम बनाने वाले हैं क्या प्रोडक्ट? ये प्रोडक्ट।
और पेरोक्साइड को देखते ही अगर आप ये प्रोडक्ट बनाने वाले हैं, लेकिन 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 हुआ कुछ ऐसा कि ये पेरोक्साइड HCl का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, HCl को मजबूर नहीं कर सकता कि जैसे मैं कहता हूं वैसे काम करो। HCl नहीं भाई, ये केवल और केवल किसके किसके ऊपर हुक्म चलाता है? HBr। पेरोक्साइड इज एप्लीकेबल टू HBr ओनली। सो पेरोक्साइड influences HBr, the addition of क्या बात है भाई, क्यों गुस्सा है? influences the addition of HBr only. Minded children, यहाँ पर HCl हो, यहाँ पर HF हो, यहाँ पर HI हो, किसी भी कंडीशन में आपको पेरोक्साइड की वजह से अपने प्रोडक्ट फॉर्मेशन को चेंज नहीं करना है। सो दिस विल बी रॉन्ग। द करेक्ट आंसर विल बी CH3 CH Cl CH3। yes, this is your correct answer, this is your correct answer। उम्मीद है आपको इन सारी चीज़ों को क्लियर करके समझने में मदद मिल रही होगी। आप लोग क्या करें, इसको वीडियो को दोबारा देखें, कॉपी पेन लें, कॉपी पेन ले करके साथ में तब जा कर के पढ़ाई करें। केवल वीडियो देखने से कुछ होने वाला नहीं है। फिलहाल आपके पास में एक और चीज़, बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट है। दिस इज द टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। दिस इज नोन एज टेस्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड। एल्काइन का भी होता है, तो कार्बन एंड कार्बन पाई बॉन्ड। हाँ, नॉट एप्लीकेबल, दिस इज नॉट एप्लीकेबल टू बेंजीन रिंग। दिस टेस्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू बेंजीन रिंग। सवाल है आखिर कैसे टेस्ट करते हैं ये चिल्ड्रन? ये जो आपको चीज दिख रही है ना, इसका जो कलर है ना, वो कैसा है? रेडिश ब्राउन कलर है, रेडिश ब्राउन लिक्विड है। यहां पर भी वही है, इसको बोलते हैं ब्रोमीन वाटर। क्या बोलते हैं भाई? ब्रोमीन वाटर। तो ब्रोमीन वाटर से मतलब क्या है? ऐसा होता है, एक ऐसे टेस्ट ट्यूब है ना, और टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने एक ब्रोमीन वाटर भरा हुआ है यहां पर, ये और टेस्ट ट्यूब के अंदर अगर ब्रोमीन वाटर होगा और इसके अंदर अगर हम पास करें एल्कीन, इसके अंदर पास करें एल्कीन, तो इसका जो रेड कलर है वो गायब होने लगता है, रेडिश ब्राउन कलर डिसअपीयर्ड। तो रेडिश ब्राउन कलर जो ब्रोमीन वाटर का है उसको आप डिकलराइज कर सकते हैं, उसको डिस्चार्ज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड किसी भी चीज में, जैसे क्या इसमें होगा? बिल्कुल होगा। क्या इसमें होगा? बिल्कुल होगा। क्या इसमें होगा? बिल्कुल होगा। क्या इसमें होगा? इसमें नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? क्योंकि यहां बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग का जो डबल बॉन्ड है ना, वो परफेक्ट डबल बॉन्ड नहीं होते। ये करेगा हाँ जी, ये करेगा हाँ जी, ये करेगा हाँ जी, ये करेगा ना जी। बेंजीन रिंग के डबल बॉन्ड परफेक्ट डबल बॉन्ड नहीं है। तो चलिए देखते हैं आखिर क्या हो रहा है। ये क्या दिख रहा है? ये है एल्कीन, Br2 के साथ में एडिशन, एक Br यहां जाके जुड़ेगा, एक Br यहां जाके जुड़ेगा, और आपका प्रोडक्ट आने वाला है ये। ये मैंने ऐसा क्यों किया है? एक Br को ऊपर जोड़ा, दूसरे Br को नीचे जोड़ा, भाई क्यों किया है ऐसा? ऐसा इसलिए किया है, ये दोनों Br बेसिकली दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एंटी एडिशन। सो दिस इज एंटी एडिशन, दैट मीन्स बोथ द ब्रोमीन एटम्स, both the bromine atoms
are attached from opposite ends, opposite positions of CC डबल बॉन्ड। अच्छा बच्चों ये बताओ इसके अलावा और क्या बन सकता है? क्या ऐसा जरूरी है बी आर ऊपर जाए और ये वाला बी आर ही नीचे जाए? नहीं भाई, कोई जरूरी नहीं है। तो क्या ऐसा भी हो सकता है एक बी आर ये नीचे और ये ऊपर? बिल्कुल। लेकिन दोनों में फर्क क्या है? इस फिलहाल के सीन में कोई फर्क नहीं। फिलहाल जो आपके पास में सीन है इसमें बिल्कुल रत्ती मात्र फर्क नहीं है। ठीक है भाई। तो आप कर सकते हैं, हालांकि ये कायरल सेंटर है। चलेंगे आगे। यहां पर देखेंगे, यहां पर क्या होगा? यहां पर फिर से वही नौटंकी होने वाली है। कौन सी नौटंकी? जो अभी पिछली बार हुई थी। क्या हुआ था पिछली बार? देख लेते हैं। सबसे पहले यहां पे क्या हुआ था? सबसे पहले प्रोटॉन भाई सब जुड़े थे। प्रोटॉन भाई सब जुड़ने के बाद में कार्बोकैटायन फर्क आया था। कार्बोकैटायन आने के बाद में ब्रोमाइड जोड़ा था, यहां जोड़ करके ये बना दिया। पानी आया तो पानी ने इस ब्रोमाइड को घेर लिया था, बदमाशी दे दी थी, और बदमाशी देने के बाद में फिर क्या हुआ था? OH, ये वाटर ने इस जगह पर अटैक करके अल्कोहल बनाया था। सेम हियर, हूबहू। तो हूबहू की बात अगर हम करें तो सबसे पहले तो भाई ये होगा, इसको बोलते हैं नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। सबसे पहले तो Br जुड़ेगा यहां पर ऐसे, और यहां पर Br ऐसे जोड़ा, इस पे है पॉजिटिव चार्ज। ऐसी चीज ये क्या है? यहां नहीं बना होगा? बिल्कुल बना है, मैंने दिखाया नहीं है आपको, जरूरत नहीं समझी। इसको बोलते हैं NCC और ब्रिज हेड कार्बोकैटायन और नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। भाई नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन होगा तो अब सेकंड फेज में क्या होगा? सेकंड फेज में वाटर का अटैक होगा भाई, और वाटर का अटैक वहां पर होगा क्योंकि ये कार्बोकैटायन तो नहीं है, लेकिन नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन तो है। इसका मतलब इसका अटैक होना कहां चाहिए? इसका अटैक होगा वहां जहां से ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनने के चांसेस। तो फाइनली क्या होने वाला है? ये प्रोडक्ट बनने वाला है CH3 CH, यहां पर आएगा OH CH2 OH। अब इसकी स्टीरियो को लेकर के अभी हम बहुत ज़्यादा परेशान नहीं है, बहुत ज़्यादा बातें नहीं कर रहे हैं। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। प्रैक्टिस करनी होगी आपको कागज पेन के साथ में। Another important reaction, yes, this is called Sabate-Senderen's reaction। क्या होता है इसमें? इसमें होता है हाइड्रोजीनेशन। क्या है भाई ये? हाइड्रोजीनेशन। कौन सा नेशन है भाई? जी हाँ, निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम, रोडियम। याद रख सकते हैं, निकल पड़े पंडित जी रोते हुए, किसी को हर्ट नहीं करना है। निकल पड़े पंडित जी रोते हुए, पंडित जी के साथ में क्षमा प्रार्थी हूं। फिलहाल अगर हम बात करेंगे तो यहां पर एक हाइड्रोजन यहां जाएगा, एक हाइड्रोजन यहां जाएगा, तो बताइए क्या बनेगा भाई? CH3 CH, एक हाइड्रोजन यहां जोड़ा, CH2, एक हाइड्रोजन यहां जोड़ा, 1 2, और ये बन गई प्रोपेन। अगले में क्या है? ये क्या करा मैंने? इसका मतलब है सिन एडिशन हो रहा है। सिन का मतलब क्या होता है भाई? सिन का मतलब होता है कि जो भी हाइड्रोजन एटम आएंगे, जुड़ेंगे, वो इस डबल बॉन्ड के एक ही साइड से आकर के जुड़ेंगे। एक ही साइड से दोनों के दोनों हाइड्रोजन आकर के जुड़ेंगे। जी हाँ, जुड़े हुए दिख रहे हैं आपको। ऐसा नहीं करा जैसे पिछली बार करा था। पिछली बार क्या करा था भाई? पिछली बार हुआ था एक Br यहां गया था, एक Br यहां गया था। इसको बोलते हैं एंटी एडिशन। क्या बोलते हैं भाई इसको? ये आपको ध्यान रखना होगा कि कब एंटी एडिशन हो रहा है और कब जो है सिन एडिशन हो रहा है। तो हाइड्रोजनेशन इज एन एग्जांपल ऑफ सिन एडिशन। ये भी सिन एडिशन का एग्जांपल है। तो अब इसमें क्या होने वाला है? ये कौन है? ड्यूटेरियम। ये कौन है? ड्यूटेरियम। एक ड्यूटेरियम यहां जुड़ेगा, एक यहां जुड़ेगा, और दोनों के दोनों ड्यूटेरियम फ्रंट साइड से जुड़ेंगे या फिर बैक साइड से जुड़ेंगे। तो मैं अभी एग्जांपल ले रहा हूं फ्रंट साइड से जोड़ने का। तो फ्रंट साइड से जोड़ेंगे तो फिर क्या होगा बताओ? ये CH3 को धक्का मारेगा, इसको धक्का मारेगा, इसको धक्का मारेगा, इसको धक्का मारेगा, दोनों हेड ड्यूटेरियम आमने सामने। फाइनली ऐसा कुछ होने वाला है, CH3 CH3 HD। अगर बैक साइड से जुड़ गए दोनों ड्यूटेरियम तो क्या होगा भाई? बैक से जुड़ गए तो ऐसा हो जाएगा, यहां पे ड्यूटेरियम आ जाएगा, CH3 CH3।
अब इसके अंदर क्या दिख रहा है, ये कायरल सेंटर है, ये कायरल सेंटर है, ये कायरल सेंटर है। तो जब कायरल सेंटर आपको दिख रहा है तो कायरल सेंटर है तो क्या, और सिमेट्री भी है। ओ माय गॉड, दो चीजें आ गई, एक तो प्रेजेंस ऑफ कायरल सेंटर आ गया, प्लस प्लेन ऑफ सिमेट्री भी आ गई। जब जब ऐसी चीजें आएंगी तो इस फॉर्म को बोलेंगे मीसोफॉर्म। कौन सी फॉर्म, मीसोफॉर्म, जी हाँ। तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है भाई, कहाँ है प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये है। और ये दोनों कौन है, मीसोफॉर्म, तो ये आइडेंटिकल है, ये दोनों का स्ट्रक्चर एक जैसा ही है, तो ये मीसोफॉर्म यानी ऑप्टिकली इनएक्टिव है। पीपीएल को, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को बिल्कुल भी रोटेट नहीं करेंगी। तो ये बन गया भैया। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। दिक्कत आए कोई कमेंट बॉक्स में लिखिए, विल गिव द एक्सप्लेनेशन वंस अगेन इफ यू नीड इट। एनबीएस, एनबीएस का पूरा नाम होता है एन-ब्रोमोसक्सिनिमाइड। ये क्या चीज है भाई, एन-ब्रोमोसक्सिनिमाइड, सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड का अमाइड सक्सिनामाइड, उसका इमाइड सक्सिनामाइड, और वहां पर नाइट्रोजन पर एक ब्रोमीन। खैर छोड़िए, बहुत ज्यादा डिटेल में इसमें जाने की जरूरत नहीं है। इसका काम क्या है बस वो समझते हैं। इसका काम है एलाइलिक ब्रोमिनेशन। क्या काम है भाई इसका, इसका काम है इट इज यूज्ड फॉर एलाइलिक ब्रोमिनेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलाइलिक ब्रोमिनेशन? एलाइलिक ब्रोमिनेशन का मतलब है जैसे ये है विनाइलिक कार्बन, इस कार्बन को बोलते हैं हम लोग विनाइलिक कार्बन। देखिए ऐसा है, ये एल्कीन है, इस पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इस पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन जब है तो ऐसे इन दोनों कार्बन एटम्स को अपन लोग क्या नाम देंगे, विनाइलिक कार्बन एटम्स। और विनाइलिक के बगल में अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है तो इस कार्बन एटम का नाम होता है चिल्ड्रन एलाइलिक कार्बन एटम। जैसे आपके पास ये चीज है। अब ये बताओ इसमें विनाइलिक पोजीशन कौन सी है, तो ये पोजीशन है विनाइलिक, ये पोजीशन है विनाइलिक। और एलाइलिक कौन सी है, ये एलाइलिक, ये भी एलाइलिक। प्रैक्टिस करिए। फिलहाल देख रहे हैं हम लोग, ये है आपके पास एलाइलिक पोजीशन। और अगर एलाइलिक कार्बन एटम ये है तो यहां पर हो जाएगा ब्रोमिनेशन। यस, ये एनबीएस का काम है। ये किसका काम है, ये एनबीएस का काम है। एलाइलिक क्लोरीनेशन के लिए अपन लोग सल्फ्यूराइल क्लोराइड का इस्तेमाल कर सकते हैं सनलाइट की मौजूदगी में। इसका एक प्यारा सा नाम भी है, रीड रिएक्शन। क्या नाम है भाई, रीड रिएक्शन। इससे क्या होता है, इट इज यूज्ड फॉर एलाइलिक क्लोरीनेशन। तो भाई एलाइलिक क्लोरीनेशन होगा तो क्या होगा, सिंपल वही होगा जो ऊपर हुआ है, बस वहां ब्रोमिनेशन हुआ है, यहां क्लोरीनेशन होगा। ठीक है। अगली चीज, ओहो, दिस इज कॉल्ड एडिशन ऑफ वाटर, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। पहली वाली जो रिएक्शन है ना, इसका बड़ा प्यारा सा नाम है HBO। टेलीविजन चैनल नहीं, HBO का मतलब है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। और नीचे वाले इसका नाम भी बहुत प्यारा है भाई, ये देखिए हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन HBO। नीचे वाला क्या है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, तो इसका भी बहुत प्यारा नाम है OMDM।
अच्छा, इन दोनों में होता क्या है? इन दोनों में वाटर को ऐड करते हैं। किस पर वाटर को ऐड करते हैं? एल्कीन्स पर वाटर को ऐड करते हैं। और एल्कीन्स पर जब हम वाटर को ऐड करेंगे तो यहां से भी अल्कोहल बनेगा, यहां से भी अल्कोहल बनेगा। व्हाट इज द डिफरेंस? यस, यहां से बनता है अल्कोहल अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ। एंटी मार्कोनिकॉफ्स। और यहां से कैसे बनेगा? यहां से बनेगा मार्कोनिकॉफ। बस। अब ये बताइए, एंटी मार्कोनिकॉफ का मतलब क्या है कि OH कहां पर आकर के जुड़ने वाला है? यहां पर। तो बताओ, CH3CH2CH2OH। This is called propanol। और यहां से क्या बनने वाला है? यहां से बनने वाला है CH3CHOH CH3। इसका नाम क्या है? इसका नाम है प्रोपेनटूल। अब दोनों में रिश्ता क्या है? मान लीजिए इसका नाम रख देता हूं मैं A और इसका नाम रख देता हूं B। ये रिश्ता क्या कहलाता है? भाई ये भी अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है। दोनों में फर्क क्या है? OH ग्रुप की पोजीशन, सो दे आर पोजीशन आइसोमर्स। और पोजीशन आइसोमर्स जो होते हैं वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं? वो आते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म की कैटेगरी में। तो ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स भी हो सकते हैं। दे आर फंक्शनल ग्रुप। ना जी ना, दे आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। इनका एक और नाम क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। ठीक है भाई, कई सारे नाम हैं, ये सब कैटेगरी है पोजीशन आइसोमर्स। आप याद रख सकते हैं इसको, थोड़ी प्रैक्टिस करनी है। ओजोनोलिसिस, अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ओजोनोलिसिस में होता क्या है? इसका एक मंदिर जैसा बनता है भाई, और मंदिर के दरवाजे, प्रभु के दरवाजे ओपन हो जाते हैं। इसको बोलते हैं ओजोनाइड। दोनों ही केसेस में बनेगा, ऊपर वाले में भी और नीचे वाले में। जब इसको ब्रेक करेंगे, ब्रेक इन द सेंस मंदिर के दरवाजे को ओपन करना है, तो ओपन करना है तो बताओ क्या बनने वाला है भाई? ऊपर वाले में ऑक्सीडेटिव यानी इन प्रोडक्ट्स का ऑक्सीडेशन होगा, और इन प्रोडक्ट का ऑक्सीडेशन होगा तो बताओ क्या बनने वाला है? यहां पर तो बनने वाला है CH3COOH, और दूसरा क्या बनने वाला है? इधर ये टर्मिनल है, टर्मिनल से बनने वाला है HCOOH। अब HCOH, इसका भी ऑक्सीडेशन हो जाएगा फर्दर, और इसका भी ऑक्सीडेशन आसानी से हो जाएगा, तो ये बनेगा CO2 वाटर। यहां पर रिडक्टिव है तो उतना ज्यादा ऑक्सीडेशन नहीं होने वाला है। जो प्रोडक्ट हैं वो आपको यही प्रोडक्ट दिखाई देंगे। तो लेफ्ट साइड से दिखाई देगा CH3CHO, और राइट साइड से दिखाई देगा HCHO, फॉर्मल्डिहाइड। इनके नाम आपको याद होने चाहिए। दिस इज एसिटाल्डिहाइड, दिस इज फॉर्मल्डिहाइड। उम्मीद है याद होंगे, इसको अच्छे से लिख लो भाई। CH3COOH, एसिटिक एसिड। ठीक है भाई। नेक्स्ट, अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। अभी जो बात कर रहे थे, इसका एक बहुत सुंदर सा नाम है, बेयर्स रिएजेंट। और इसका जो कलर होता है ना, वो पिंक वॉयलेट होता है। पिंक वॉयलेट मतलब कुछ ऐसा। ये बेयर्स रिएजेंट का कलर है। अब बेयर्स रिएजेंट का ये जो कलर होता है ऑलमोस्ट इससे मिलता जुलता। इसका कलर को जब हम एल्कीन से रिएक्शन कराते हैं तो ये हाइड्रोक्सिलेशन करने के काम आता है भाई। यूज्ड फॉर
हाइड्रोक्सिलेशन एट C एंड C डबल बॉन्ड। तो दो OH ग्रुप यहां पर जोड़ने वाले हैं, एक यहां और एक यहां, और दोनों सिन पोजीशन से। सिन का मतलब है दोनों चीजें एक ही साइड से आकर के जोड़ेंगी, सिन हाइड्रोक्सिलेशन। तो भैया क्या बनने वाला है, ये बनने वाला है, देखिए ऊपर आएगा CH3, नीचे आएगा CH3। ओहो, बियर सीरियजन का कलर तो उड़ाना था यार, वापस आ गया, वापस नहीं आना चाहिए, उड़ा देना। यहां पर आएगा हाइड्रोजन, यहां पर आएगा OH, यहां पर आएगा हाइड्रोजन, यहां पर आएगा OH। इसको देख करके कुछ याद आ रहा है, इसको देख करके कुछ याद आना चाहिए आपको। इसको देख करके याद आ रहा है मुझे मीसो। आप चाहो तो एक और प्रोडक्ट बना सकते हैं। कैसा प्रोडक्ट बनेगा भाई, ये प्रोडक्ट ऐसा बनेगा, OH इधर, OH इधर, H। ये कौन है भाई, ये है प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब इसमें आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री यहां दिख रहा है, दिख रहा है। साथ में ये कौन दिख रहा है, ये है कायरल सेंटर, ये है कायरल सेंटर, ये है कायरल सेंटर। मिरर इमेज है दोनों एक दूसरे की। मिरर इमेज है या नहीं, जी नहीं, आइडेंटिकल है भैया। इसको पलट के रख देना, इसके ऊपर आ जाएगा। क्या बात कर रहे हैं, ऐसे करके पलटना, ठीक। तो ये मीसो फॉर्म है, मीसो यानी ऑप्टिकली इनएक्टिव। यहां पे क्या बनने वाला है, यहां पे Br, तो Br है तो क्या होगा, यहां पर होगा एंटी एडिशन। एंटी एडिशन का मतलब होगा कुछ ऐसा, H Br H, दोनों Br ऑपोजिट साइड में जाएंगी। तो भाई ऐसी जाएंगी या ऐसे भी जा सकती हैं, एक Br इधर, एक H इधर, फिर H इधर, फिर Br इधर। ये तो दोनों एक दूसरे के कौन हो गए भाई, मिरर इमेज हो गए। मिरर इमेजेस जो होंगे उनको क्या बोलेंगे उनको बोलेंगे पेयर ऑफ एनेंशियोमर्स। पेयर ऑफ एनेंशियोमर्स क्या होते हैं भाई, पेयर ऑफ एनेंशियोमर्स मतलब D फॉर्म और L फॉर्म का मिक्सचर, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ DNL फॉर्म, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है भाई, तो बस ऐसे ही आपको यहां देखना है। यहां पे कौन है, ट्रांस, यहां पे कौन है, सिस। अब यार ये बड़ा कंफ्यूजिंग है, अब क्या करूं, अब आपको समझाना होगा कुछ अलग तरीके से। आप ये समझो, एक खूबसूरत सी कार है जिसका नाम है टेम कार। टेम, T फॉर ट्रांस, A फॉर एंटी, M का मतलब मीसो अगर एंड सिमेट्रिकल है, इसका मतलब है सिस, इसका मतलब है एंटी, और इसका मतलब है रेसिमिक। तो बेटा ऐसी हुई बात कि अगर कहीं पर ट्रांस एल्कीन दिखाई दे, जैसे कि यहां दिख रही है CH3 H CH3 और एंटी एडिशन हो जाए, तो मीसो प्रोडक्ट बनना है, बशर्ते एंड सिमिलर होने चाहिए। एंड सिमिलर का मतलब ये वाला दोनों एक जैसे होने चाहिए। इनको अगर अलग कर देंगे फिर नहीं। तो यहाँ पर आपके सिलेबस में नीट एग्जाम की अगर हम बात कर रहे हैं, ये मेन में यूजुअली ऐसी चीज़ें आती हैं, मेन में तो अभी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आ सकता है, लेकिन नीट में तो यही आने वाला है। अब ये कौन है, ट्रांस, ये कौन है, एंटी। तो बताओ प्रोडक्ट क्या होगा, मीसो। अब मीसो कैसे डिजाइन करेंगे हम, बिल्कुल ऐसे, यहां पर लिखेंगे CH3, यहां पर लिखेंगे CH3, यहां पर होगा H, यहां पर होगा Br, यहां पर होगा H, यहां पर होगा Br। मीसो का नाम सुनते ही आपके दिमाग में एक चीज ये आनी चाहिए कि प्रेजेंस ऑफ कायरल सेंटर होनी चाहिए प्लस सिमेट्री होनी चाहिए। और सिमेट्री का मतलब है प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, इस तरह की चीजें होनी चाहिए। तो क्या यहां पर ये आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा है भाई? क्या यहां मैं मिरर लगा दूं तो H का इमेज H बनेगा, Br का इमेज Br बनेगा, CH3 का इमेज CH3 बनेगा, बाइज्जत बनेगा। क्या ये कायरल सेंटर भी दिख रहा है आपको?
यस ऑफ कोर्स, सारी चीजें अलग अलग है। तो कायरल सेंटर भी है, सिमेट्री भी है, तो मीसो हो गया, बिल्कुल हो गया। तो इसका ऑप्टिकल रोटेशन कितना होगा? इसका ऑप्टिकल रोटेशन कितना होगा भाई? 0। क्यों होगा 0? क्योंकि ऊपर वाला पार्ट पीपीएल को मान लीजिए ऐसे घुमा रहा है, तो नीचे वाला ऐसे घुमा रहा है। उल्टा है ना कॉन्फ़िगरेशन। यहां पर लेफ्ट में एच है, बी आर इधर है और सी एस थ्री ऊपर है। यहां पर ऐसा ही है, लेकिन सी एस थ्री नीचे हो गया, तो उल्टा हो गया। तो इसकी जो वजह है वो है इंटरनल कंपेंसेशन। मतलब क्या है इंटरनल कंपेंसेशन का? मतलब है मोलिक्यूल का आधा पार्ट बोल रहा है पीपीएल को मैं इधर घुमाऊंगा, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को इधर घुमाऊंगा, बाकी बचा हुआ आधा पार्ट बोल रहा है नहीं मैं दूसरी दिशा में घुमाऊंगा। आपस में लड़ मर रहा है। एक फैमिली के आधे लोग इधर, उसी फैमिली के आधे लोग इधर, और आपस में लड़ मरे। इसको बोलते हैं इंटरनल कंपेंसेशन। बाहर के लोगों की लड़ने की जरूरत ही नहीं है, आपसे फूट मीसोफॉर्म। दूसरी कौन सी चीज है? सिस। अगर कभी ऐसा हो कि कोई सिस एल्कीन ऐसे हो आपके पास, सिस एल्कीन का मतलब ऐसा, और उस पर एंटी एडिशन हो जाए, तो क्या होगा? सिस पर एंटी होगा, रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। रेसिमिक का मतलब होगा CH3 CH3, H इधर, Br इधर, फिर Br इधर, तो H इधर। ये कौन है? अब ये इधर घुमा रहा है पीपीएल को, ये इधर घुमा रहा है, यानी एक फैमिली का पूरा एक मत है। H इधर, Br इधर, तो CH3 ऊपर। इसमें उल्टा हो गया, H Br की डायरेक्शन चेंज हो गई, तो CH3 भी उल्टा हो गया। दो एक्सचेंज हो गए। दो बार चेंज हो जाता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन सेम, लेकिन अब इसमें होगा क्या कि Br यहां पर लगे और Br इस पे लगे, तो बैक साइड से लगे। एक Br यहां पर, एक Br इस पर बैक साइड से। लेकिन इस पर जो Br है वो फ्रंट से लगे, इसकी क्या गारंटी है? इसका उल्टा भी तो हो सकता है भैया। ज्यादा जानकारी का थोड़ा सा स्टीरियो का पार्ट आपको मजबूत करना पड़ेगा। तो ये Br नहीं, तो फिर आप इसको टेक्निक को याद रख सकते हैं, अभी समय कम होती। देखो H से Br की तरफ अगर मैंने एज्यूम किया कि पीपीएल घूमी, तो यहां से भी H से Br की तरफ इधर घूमेगी। H से Br की तरफ घूमी, तो यहां से भी ऐसे करके घूमेगी। ये कायरल सेंटर है, ये भी कायरल सेंटर है। तो इसका जो रोटेशन होगा और इसका जो रोटेशन होगा, ये दोनों की रोटेशन अलग अलग आ जाएगी। एक का क्लॉकवाइज, दूसरे का एंटी क्लॉकवाइज। नेट रोटेशन 0। इसी को बोलते हैं चिल्ड्रन रेसिमिक मिक्सचर। ये मिक्सचर है, इसमें दो तरह के मॉलिक्यूल हैं, इसके अंदर एक ही तरह के थे। तो इसका नेट रोटेशन कितना आएगा भाई? रेसिमिक मिक्सचर का नेट रोटेशन 0। लेकिन वजह क्या है नेट रोटेशन 0 होने की? एक्सटर्नल कंपेंसेशन। बाहर से झगड़ा हुआ है, आपस में नहीं लड़ने। मीसो आपस में लड़ते हैं, इसमें बाहर से है। ये वाले मॉलिक्यूल बोल रहे हैं हम इधर जाएंगे, पड़ोसी बोल रहा है इधर जाएंगे, दोनों आपस में लड़ मरे। तो यहां पर देख रहे हैं आप लोग ट्रांस। ट्रांस में इधर क्या होगा? एंटी। ब्रोमिनेशन जब भी होगा तो एंटी होगा, और बेयर्स रिएजेंट होगा जब भी होगा तो यहां पर सिन होगा। बेयर्स होगा तो सिन एडिशन, सिन हाइड्रोक्सिलेशन। हाइड्रोक्सिलेशन मतलब OH ग्रुप जुड़ेंगे। एंटी ब्रोमिनेशन मतलब ब्रोमीन जुड़ेंगे। तो बस बना दीजिए प्रोडक्ट। ये कौन है भाई? ट्रांस। ये कौन है? एंटी। बनाओ, क्या बनेगा? टेम मीसो CH3 CH3 H Br H Br मीसो। अभी सीखा था। अब देखिए यहां पर अगर एंटी करते हैं तो मीसो बनता है, और सिन करेंगे तो क्या होगा? उल्टा होगा। एंटी करेंगे तो मीसो, सिन करेंगे तो रेसिमिक। तो रेसिमिक बनाओ भाई, ऐसी कंडीशन में रेसिमिक बनाओ। यहां लगेगा CH3, फिर से CH3 H OH OH H। इसका मिरर इमेज बनाओ, CH3 CH3 OH। टेक्निक को याद रख सकते हैं। टेम कार, कौन सी कार खरीदी है भाई? टेम कार।
इन दोनों का मिक्सचर कौन? रेसिमिक मिक्सचर। डिटेल्स नेक्स्ट पेज पर है। अब ये समरी है भाई, जो अब तक आपने पढ़ा उसको समराइज कर लेते हैं। बताओ ब्रोमिनेशन होगा इसमें डायरेक्टली तो क्या बनेगा? एक Br यहां जुड़ेगा, एक Br यहां जुड़ेगा, रेडिश ब्राउन कलर डिसअपियर हो जाएगा। रेडिश ब्राउन कलर इज डिसअपियर्ड। नेक्स्ट क्या है भाई? HBr वाटर। HBr वाटर का मतलब क्या होगा? सबसे पहले HBrCCl4 देख लो। इसके अंदर दो एक जगह H जोड़ना, एक जगह Br जोड़ना, ठीक है भाई। यहां पे क्या होगा? H तो जुड़ जाएगा, H जुड़ करके कार्बोकेटाइन भी बन जाएगा, ऐसा वाला। लेकिन अब Br माइनस नहीं जुड़ेगा, अब जुड़ेगा वाटर। तो वाटर को जोड़ने के लिए क्या करना है आपने? वाटर को छोड़ दीजिए, यहां पर अल्कोहल बनेंगे। HBr परऑक्साइड, ये है मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनी, ये कौन है? ये आंटी है, मार्कोनिकॉफ वाली आंटी। क्या बनेगा भाई? CH3 CH2 CH2 Br। परऑक्साइड HCl परऑक्साइड का कहना नहीं मानता, वो कहता है मैं तो मार्कोनिकॉफ जैसा ही होऊंगा, मुझे कोई लेना देना नहीं आंटी से। नेक्स्ट क्या है? OMDM। OMDM में क्या होता है? पानी जोड़ते हैं, और पानी जोड़ते हैं मार्कोनिकॉफ से। पानी जुड़ गया भैया। HBO में भी पानी जोड़ते हैं, लेकिन आंटी। एंटी मार्कोनिकॉफ। NBS एलाइलिक ब्रोमिनेशन, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, एसिटाल्डिहाइड प्लस फॉर्मल्डिहाइड। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, एसिटिक एसिड एंड CO2। ये थी आपकी एल्कीन। उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें पसंद आई होंगी। इन अ नटशेल में आपने एक बहुत बड़े टॉपिक को थोड़ी सी देर में सीखा। कोई भी दिक्कत आए कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, विल ट्राई टू प्रोवाइड द सॉल्यूशन एज अर्ली एज पॉसिबल। बाकी और आगे की केमिस्ट्री के लिए मिलते हैं जल्दी। नमस्कार।